आज मैं आपको एक बुद्धा कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी से आपको जीवन का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बुद्ध और गरीब महिला की कहानी प्राचीन भारत के किसी छोटे से गांव में एक गरीब महिला जिसका नाम किसा गौतमी था रहती थी। किसा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब हुआ जब उसके इकलौते बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। अपनी संतान के चले जाने से वह अत्यंत दुखी हो गई और जीवन का उद्देश्य खो बैठी। किसा अपने मृत बेटे के शरीर को लेकर गांव के हर व्यक्ति के पास गई और उनसे उसे जीवित करने की विनती करने लगी, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध के पास पहुंचकर किसा ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी स्थिति को समझा और उसे धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा भगवान? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गांव में जाकर एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो, और उस घर से एक सरसों का दाना लेकर आना होगा। किसा ने सोचा, यह कार्य तो बहुत सरल है, और वह तुरंत गांव की ओर चल पड़ी। वह हर घर में जाती और पूछती, क्या इस घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? परंतु हर घर में उसे यही उत्तर मिलता कि वहां किसी न किसी ने अपनी प्रियजन को खोया है। दिन बीतते गए और किसा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। धीरे धीरे किसा को यह एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। सभी को किसी न किसी दिन अपने प्रियजनों को खोना पड़ता है। थकी हारी और उदास किसा पुनः बुद्ध के पास लौट आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। मैं समझ गई हूं कि मृत्यु अटल है और इसे कोई नहीं टाल सकता। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक उठाते हुए कहा, किसा, तुमने सत्य को जान लिया है। जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग सत्य को स्वीकारने और मन को शांत करने में है। किसा ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपना सारा दुख भूलकर शांति का मार्ग अपनाया। वह बुद्ध की शिष्या बन गई और उनके साथ रहने लगी, जिससे उसे आत्मिक शांति मिली और उसने जीवन के सच्चे अर्थ को समझा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, परंतु इसे स्वीकार कर और सत्य को समझकर ही हम शांति पा सकते हैं। जीवन में आने वाले हर कष्ट को धैर्य और सत्य के साथ स्वीकार करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।